हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि पिछले पाठ में हमने अभ्यास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि उपयुक्त सर्वसमीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले जो आपने सर्वसमीकाएँ उपयोग की थी उन्हीं सर्वसमीकाओं का इसमें उपयोग करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 99 का होल क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब, यानी यहाँ पर सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पर होगा a माइनस बी। तो हम सॉल्व करते हैं SOLVE सॉल्व। a का मान कितना है 100 है और b का मान कितना 1 है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 1, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 100 माइनस 1। 100 का हम क्यूब करते हैं तो 1 का 1 ही होगा, और जो 2 जीरो है तो 2 3 6, यानी 6 जीरो लग जाएंगे। और इस 1 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 3 एकम 3 एकम 3, और 2 जीरो हो जाएंगे। यहाँ 100 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 99, कितना आएगा 99। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब ये 300 को 9 से गुणा करेंगे, माइनस 2 जीरो हम लगा देते हैं पहले। 3 9 27 का 7 हासिल आया 2, 3 9 27 और 2 29,700। ठीक, 29,700 में हम 1 जोड़ देंगे, माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 7, फिर 9, फिर 2। अब देखिए यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ 9 में 0 जाएगा तो 9 ही आएगा। यहाँ 9 में 7 घटेगा तो 2 आएगा। यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा। यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ 9। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के आगे क्वेश्चंस हम देखते हैं। इसमें का दूसरा क्वेश्चन है कि 102 का क्यूब, 102 का होल क्यूब, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर प्लस वाला सूत्र लग जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। ठीक, और ब्रैकेट में a प्लस b। तो लिखते हैं a बराबर कितना है 100 है, और b बराबर कितना है 2। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, और ब्रैकेट में लिखेंगे 100 प्लस 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 जीरो को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इन 2 को इस प्रकार से हम गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो यहाँ पर अब लिखते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6।
यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो लिख लेंगे और 100 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102 लिख लेते हैं। 6 जीरो हैं, लगा लेते हैं। ठीक, 8 लिख लेंगे प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 जीरो हैं तो पहले लिख लेंगे 2 जीरो, फिर 6 दूनी 12 का 2 हासिल आए 1, यहाँ पर 0 है तो 1 लिख लेंगे। 6 एकम 6। ठीक है, अब हम सभी को जोड़ देंगे। पहले लिखते हैं 2 2 4 2 6, फिर 8 को इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 6, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हम लिखते हैं 8, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। 3 2 5 3 2 5 1 0 बचा, 0 उतार लेते हैं, फिर 1 उतारते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन, आइए हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 1000 माइनस 2, यानी 1000 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 998 आ जाएगा। ठीक, इसमें माइनस है तो माइनस वाला लग जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab, और यहाँ a माइनस बी। ठीक, तो a का मान दिया गया 1000 क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a मतलब 1000, b मतलब 2। ठीक, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिखते हैं 1000 माइनस 2। इसको हम क्यूब करेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा, और 3 जीरो और 3 तो का 9 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 और 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 जीरो हैं, लगा दीजिए। 1000 में 2 जाएगा तो 998 आएगा। इसको हल कर लेते हैं। 1 2 3 माइनस 8 माइनस, अब 3 जीरो हम पीछे लगा लेंगे। 6 8 48 के 8 हासिल आवा 4, 6 9 54 और 4 58 के 8 हासिल आवा 5, 6 9 54 और 5 59। एक बार दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 जीरो लिख लिए। 6 8 48 के 8 हाथ अलावा 4, 6 9 54 4 58 के 8 हाथ अलावा 5, 6 9 54 5 59। आगे सॉल्व करते हैं, इसको ताल लेते हैं। ये माइनस संख्या इसमें जुड़ जाएगी तो -8 यहाँ होगा, फिर 0 होगा, 0 होगा, फिर 8 8, फिर 9, फिर 5 हो जाएगा। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे तो यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ 9 में 0 जाएगा तो 9 ही आएगा। फिर यहाँ 9 में 0 जाएगा तो 9 ही आएगा। यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा। यहाँ 9 से 5 जाएगा तो 4 आएगा। अब यहाँ पर 2 9 है, उतार लीजिए।
तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। अगले पार्ट में आप 8वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि इसमें कोई भी नई चीज़ समझ में आ रहा है तो आप हमसे इसमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा हम देख करके आपको बता देंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।